हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आप सभी की डिमांड पर आज हम कंप्यूटर के अंतर्गत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक से पटवारी की हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड क्या होता है, तो एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसका अध्ययन एमएस ऑफिस के अंतर्गत किया जाता है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर को शामिल किया जाता है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस के अंतर्गत? एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और एमएस आउटलुक। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो एमएस वर्ड में थोरासिस टूल का उपयोग पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए किया जाता है। किस टूल का उपयोग? थोरासिस टूल का उपयोग पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए किया जाता है। इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि एमएस वर्ड में थोरासिस टूल का उपयोग पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए किया जाता है। इस शब्द भंडार में विभिन्न समानार्थी, पर्यायवाची तथा विपरीतार्थक शब्द हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या टैब से बना है जिसमें प्रत्येक होम, इंसर्ट और लेआउट जैसे प्रमुख कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है रिबन। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि रिबन टैब से बना है जिसमें से प्रत्येक होम, इंसर्ट और लेआउट जैसे प्रमुख कार्य यह करता है। कौन सा टैब? रिबन टैब। और आपको बता दूं कि कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके नीचे रिबन बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है .doc। यह एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूटर वह टेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट के हर पेज के कहाँ पर दिखाई देता है। तो फूटर हमेशा बॉटम पर दिखाई देता है, अर्थात पेज के नीचे की भाग में दिखाई देता है फूटर। और फूटर में हमेशा पेज नंबर या एड्रेस लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बॉटम। और जो हेडर होता है यह हमेशा टॉप पर दिखाई देता है और फूटर हमेशा बॉटम पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसकी यहाँ पर डिटेल है कि फूटर वह टेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प पैराग्राफ के बाएं अथवा दाएं मार्जिन से दूरी निर्धारित करता है। तो कौन सा विकल्प पैराग्राफ के बाएं अथवा दाएं मार्जिन से दूरी निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है इंडेंट। इंडेंट विकल्प यह पैराग्राफ के बाएं अथवा दाएं मार्जिन से दूरी को निर्धारित करता है। यह जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किसी भी एमएस ऑफिस 2017 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल चयनित या सिलेक्टेड आइटम के मूल प्रारूप को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का। इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि किसी भी एमएस ऑफिस 2007 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल सिलेक्टेड आइटम के मूल प्रारूप को बनाए रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ फॉन्ट स्टाइल दी गई जैसे बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर। यह तीनों ही फॉन्ट स्टाइल के प्रकार हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट या किसी भी प्रकार की फॉन्ट स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसकी हम डिटेल देखेंगे कि बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक ये तीनों ही फॉन्ट स्टाइल हैं और सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ये सभी एमएस ऑफिस के अंदर पाए जाने वाले ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एमएस ऑफिस 2007 में क्लिप बोर्ड विकल्प खाली स्थान मेनू के तहत उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है होम के अंतर्गत, अर्थात एमएस ऑफिस 2007 में क्लिप बोर्ड विकल्प होम मेन्यू के तहत उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या होता है। तो एमएस ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड पोर्ट्रेट मोड होता है। कौन सा मोड? पोर्ट्रेट मोड होता है। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि एमएस ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड पोर्ट्रेट होता है। इसके अतिरिक्त हम लैंडस्केप मोड को भी पेज सेटअप मेन्यू के ओरिएंटेशन में जाकर सेट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जो पोर्ट्रेट मोड होता है यह A4 साइज होता है, जबकि लैंडस्केप मोड इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एमएस ऑफिस में इससे शब्द प्रसंस्करण अर्थात वर्ड प्रोसेसिंग किया जाता है। तो एमएस ऑफिस में किससे शब्द प्रसंस्करण अर्थात वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंतर्गत
शब्द प्रसंस्करण अर्थात वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है और MS वर्ड को ही हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि MS वर्ड यह एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है और यह कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह है जो ऑफिस की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट स्काइप। यह किसी भी प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यह तीनों ही MS ऑफिस के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यह दो अन्य भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को यहाँ पर डाला जाता है। तो एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को कहाँ पर डाला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अर्थात हेडर एवं फूटर दोनों जगहों पर एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को डाला जा सकता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में हम पेज नंबर डॉक्यूमेंट के ऊपरी भाग अथवा निचले भाग कहीं पर भी डाल सकते हैं, हेडर अथवा फूटर। आपको बता दूं कि जो हेडर है यह पेज का ऊपरी भाग होता है और जो फूटर है यह पेज का निचला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर में निम्नलिखित में से कौन सा कलर उपलब्ध नहीं होता है। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर में नारंगी कलर उपलब्ध नहीं होता है। कौन सा कलर उपलब्ध नहीं होता है, नारंगी कलर उपलब्ध नहीं होता है। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर में नारंगी रंग उपलब्ध नहीं होता है। इसमें कुल 15 रंग उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डॉक्यूमेंट को देखने का उचित तरीका नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी थंबनेल व्यू किसी भी डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है। कौन सा, थंबनेल व्यू। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि थंबनेल व्यू एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है। इसका प्रयोग बड़ी छवियों को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हेडर अथवा फूटर को एडिट करने के लिए आपको किस टैब को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इनसाइड टैब की आवश्यकता होती है हेडर एवं फूटर को एडिट करने के लिए। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि हेडर अथवा फूटर को एडिट करने के लिए मेन्यू बार की इनसाइड टैब की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हेडर तथा फूटर को एडिट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है इनसाइड टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नई टिप्पणी अथवा न्यू कमेंट का विकल्प MS ऑफिस 2007 के अंतर्गत किस मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रिव्यू के अंतर्गत पाया जाता है। न्यू कमेंट का विकल्प MS ऑफिस 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान का अर्थ है कि एक पार्ट का दस्तावेज बनाना, उसका संपादन बनाना, फॉर्मेटिंग करना, स्टोरेज करना, पुनर्प्राप्ति और छपाई करना। तो किसका अर्थ है यह, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है वर्ड प्रोसेसिंग अथवा शब्द प्रसंस्करण का अर्थ है कि एक पार्ट का दस्तावेज बनाना, संपादन बनाना, फॉर्मेटिंग करना, स्टोरेज करना, पुनर्प्राप्ति और छपाई करना। किसका अर्थ है, वर्ड प्रोसेसिंग का। वर्ड प्रोसेसिंग को ही हम हिंदी में शब्द प्रसंस्करण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्यूमेंट अथवा दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इसमें लिखित जानकारी हो सकती है, बिल्कुल सही है। प्रोग्राम बनाने वाला यह जान सकते हैं कि कार्यक्रम को कैसे कायम रखा जाए, यह भी बिल्कुल सही है। और उपयोगकर्ता यूज़र सीख सकते हैं कि प्रोग्राम का कैसे उपयोग करें, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि MS आउटलुक क्या है। अभी हमने बताया था कि MS ऑफिस के अंतर्गत 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक। तो यहाँ पूछा गया है कि MS आउटलुक क्या है। तो MS आउटलुक को हम ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईमेल क्लाइंट। इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि आउटलुक एक निःशुल्क ईमेल सेवा उपलब्ध कराने वाला एक जाल स्थल है। इसे हॉटमेल के नाम से पहले जाना जाता था, जिसे 1996 में एक भारतीय युवक सबीर भाटिया ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MS ऑफिस के लिए डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि MS ऑफिस के लिए जो डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड है वह पोर्ट्रेट मोड होता है। कौन सा मोड, पोर्ट्रेट मोड होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MS ऑफिस के एक डॉक्यूमेंट में
डॉक्यूमेंट के अंतिम पृष्ठ पर जाने का सबसे सरलतम उपाय क्या है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की पूछी गई है कि एमएस ऑफिस के एक डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट के अंतिम पृष्ठ या अंतिम पेज पर जाने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, Ctrl+End को प्रेस करने पर हम एमएस ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस ऑफिस पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस ऑफिस पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस ऑफिस पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो एमएस आउटलुक अभी हमने देखा कि इसे हम ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं और यह एमएस ऑफिस का हिस्सा है। एमएस एक्सेस यह भी बिल्कुल सही है। और वन नोट, आपको बता दूं कि जो वन नोट है यह एमएस वन नोट यह एक इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक है जो 2003 से एमएस ऑफिस का हिस्सा रहा है। तो यह भी बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट है कि एमएस पेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एमएस पेंट है, यह एमएस ऑफिस पैकेज का हिस्सा नहीं रहा है। इसकी हम डिटेल देखेंगे यहाँ पर कि एमएस पेंट है यह एक साधारण सा ग्राफिक्स ड्राइंग एडिटर है जो विंडोज़ के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। और एमएस पेंट का उपयोग को साधारण ड्राइंग या पेंटिंग करने की सुविधा यह प्रदान करता है। क्या एमएस पेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यह क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि फेड इन, फ्लाई इन, एक्सपेंड, ग्रो तथा टर्न जैसे स्पेशल इफेक्ट किसके उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, एंट्रेंस इफेक्ट के उदाहरण हैं। आपको बता दूं कि एमएस पावर पॉइंट में यह इफेक्ट काम करते हैं कि फेड इन, फ्लाई इन, एक्सपेंड, ग्रो तथा टर्न जैसे स्पेशल इफेक्ट किसके उदाहरण हैं। तो यह एंट्रेंस इफेक्ट के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अर्थात मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करें। इस प्रकार हम एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने के लिए किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है हाइफन स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो या मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन से सूचना हटाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, कट यह फंक्शन है जो मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन से सूचना हटाता है। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि कट ऑप्शन के उपयोग द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट से सूचना को हटा सकते हैं और इसे आवश्यकता पड़ने पर पेस्ट भी किया जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+X शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस फाइल में रेडीमेड स्टाइल है जिनका उपयोग डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस फाइल में रेडीमेड स्टाइल है जिनका उपयोग डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेम्पलेट यह रेडीमेड स्टाइल होती हैं जिनका उपयोग डॉक्यूमेंट में अलग अलग डिज़ाइन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रिंट कमांड का चुनाव करना चाहिए। तो पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रिंट कमांड का चुनाव करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का। इसमें सेलेक्ट करना चाहिए किसे, पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू को सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डॉक्यूमेंट में वो सेक्शन जो टॉप और बॉटम मार्जिन पर दिखते हैं या इन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, इन्हें हम हेडर अथवा फूटर कहते हैं। जो टॉप पर होता है उसे हम हेडर कहते हैं और जो बॉटम अथवा नीचे होता है उसे हम फूटर कहते हैं। और हेडर एवं फूटर के द्वारा ही हम पेज नंबर और एड्रेस पेज पर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अपने टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट लागू किया गया है। तो यहाँ एक इंग्लिश सेंटेंस दिया था जो मिसिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कुछ फॉन्ट स्टाइल दी गई हैं, जैसे कैलिब्री यह फॉन्ट स्टाइल है, बिल्कुल सही है। एरियल भी फॉन्ट स्टाइल है, एरियल ब्लैक भी फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन एरियल वाइट किसी भी प्रकार की फॉन्ट स्टाइल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी हम डिटेल देख लेंगे यहाँ पर कि कैलिब्री, एरियल तथा एरियल ब्लैक अलग अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल हैं और एरियल वाइट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन में किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग बनावट वाले फॉन्ट के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MS 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लिपबोर्ड में नहीं होता है। तो MS ऑफिस 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लिपबोर्ड में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, पेज सेटअप का जो ऑप्शन है यह क्लिपबोर्ड में नहीं होता है। इसके अलावा पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, कट ये तीनों ही ऑप्शन क्लिपबोर्ड में दिए रहते हैं। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि MS ऑफिस 2007 पर क्लिपबोर्ड पर पेस्ट, कट, कॉपी, सेव और प्रिंट आदि विकल्प पाए जाते हैं, परंतु इस पेज पर सेटअप विकल्प नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि वह बार जो डॉक्यूमेंट में आपका वर्तमान स्टेटस दर्शाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? स्टेटस बार कहते हैं। इसकी हम डिटेल देखेंगे यहाँ पर कि स्टेटस बार डॉक्यूमेंट में वर्तमान स्टेटस दर्शाती है। एक स्टेटस बार इंटरनेट ब्राउज़र और प्रोग्राम विंडो का निचला हिस्सा होता है जो वेब पृष्ठ की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर का रिक्त स्थान क्या कहलाता है। तो एक पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर का जो स्थान होता है उसे हम मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। इसकी हम डिटेल देखेंगे यहाँ पर कि पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर के रिक्त स्थान को हम मार्जिन कहते हैं, जबकि ऊपर के स्थान को हम हेडर कहते हैं और नीचे के स्थान को हम फूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड किसके दो प्रकार हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड यह किसके दो प्रकार हैं। तो यह पेज ओरिएंटेशन अर्थात पेज आकृति के दो प्रकार होते हैं। इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। जब हम खड़े पेज पर काम करते हैं तो उसे हम पोर्ट्रेट प्रयोग करते हैं, और जब हम ऑड पेज अर्थात हॉरिजॉन्टली काम करते हैं तो उसे हम लैंडस्केप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग हम वर्ड डॉक्यूमेंट में परिचर्चित शब्दों तथा विषयों की सूची बनाने के लिए करते हैं और उन पृष्ठों के साथ जिन पर वे दिखाई देते हैं। यह क्वेश्चन पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में परिचर्चित शब्दों तथा विषयों की सूची बनाने के लिए हम इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस आइकन का उपयोग नए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किया जाता है। तो किस आइकन का उपयोग नए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन भी पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस प्रकार की आइकन होती है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर इंसर्ट करने का क्या उद्देश्य होता है। तो यह क्वेश्चन भी पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट में प्रिंट होने पर पेज पर हेडर और फूटर दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से क्या एक प्रकार का फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की फॉन्ट स्टाइल नहीं है। यहाँ कुछ फॉन्ट स्टाइल दी गई हैं। तो बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, यह तीनों ही फॉन्ट स्टाइल के प्रकार हैं, लेकिन स्मार्ट आर्ट यह किसी भी प्रकार की फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से क्या एक पेज ओरिएंटेशन अर्थात पेज आकृति का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैंडस्केप, यह पेज आकृति अर्थात पेज ओरिएंटेशन के एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके हम डिटेल देखेंगे। पेज को दर्शाने के दो तरीके होते हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव कर सकते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के तीन प्रमुख तरीके होते हैं, जिनमें सबसे जो प्रचलित तरीका है वो Ctrl+S शॉर्टकट की के माध्यम से सेव करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है। इसका तीन तरीके होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। यह क्वेश्चन भी पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबा पेज लेआउट खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो लंबा पेज लेआउट किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। अभी हमने देखा कि पेज आकृति अर्थात पेज ओरिएंटेशन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि MS वर्ड में दो पेज लेआउट होते हैं, कौन कौन से, लंबा लेआउट को हम पोर्ट्रेट कहते हैं और आड़े लेआउट को हम लैंडस्केप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान फंक्शन की फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किस फंक्शन की का उपयोग फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, F2 का उपयोग, F2 फंक्शन की का उपयोग
फाइल तथा फोल्डर को रीनेम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको बता दूं कि कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं F1 से F12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन पर सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव कराने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कट एवं पेस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? कट एवं पेस्ट का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी 2017 में। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि कट के द्वारा किसी भी सूचना को हटाया जा सकता है तथा पेस्ट की मदद से निर्धारित स्थान पर उसे स्थापित किया जा सकता है।